Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn chapter number 6 Foods we eat, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो. Let's start our chapter. Last night I ate a chapati made of बाजरा. मैंने लास्ट नाइट चपाती खाई जो किससे बनी थी, बाजरा से. विथ जैगरी, उसको GUR पूर भी कहते हैं. ओके. आई कुकड दाल एंड राइस. फिर क्या कहता है, मैंने दाल और राइस को भी कुक किया था. यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस. यहाँ पे सब है वो एक साथ बैठे हैं और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खाया था. एक ने बोला मैंने चपाती खाई थी, दूसरे ने बोला मैंने दाल राइस कुक किया था. फिर जो थर्ड था उसने कहा मैंने कोई भी फूड लास्ट डे कुक नहीं किया था. और जो ये वाला है वो कहता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती. ये जो था वो उसकी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ पे गया था, गुरुद्वारा, और उन्होंने वहाँ पर ही खाना खा लिया. ओके. फिर ये जो दोनों हैं वो क्या कहते हैं, अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एंड चीला इंस्टेड. इसने कहा कि अम्मी ने मेरे लिए खीर और पूरी बनाई थी पर मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इंस्टेड चीला खा लिया. फिर ये जो लड़की है ये कहती है माई मदर कुकड इडली आई एट लॉट्स ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी. उसकी मम्मा ने इडली बनाई थी और उसे वो बहुत पसंद है. फिर नेक्स्ट आगे ये जो बच्चा है उसने कहा माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क वी एन्जॉयड ईटिंग इन. उसकी जो मम्मा है उसने उसके लिए दाबेली खरीदी और उन्होंने सबने बहुत उसको एंजॉय किया. इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो फूड होता है वो डिफरेंट होता है. ओके. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है वो अब हम करेंगे. फर्स्ट है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे. आपने लास्ट वीक को क्या खाया था. राइट ईट ऑन द प्लेट शोन बिलो. यहाँ पे जो प्लेट दिखाई दे रही है उस पर आपको जो भी आपने डिशेस यस्टरडे को खाया हो उसको यहाँ पे लिखना है. ओके. तो भाकरी, खिचड़ी, वेजिटेबल, मिल्क, तो आप आपके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो. ओके. और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल में वही क्वेश्चन आंसर्स हम आंसर्स के साथ करेंगे इसमें. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री. आपको ये कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है. आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी. जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टमक है वो एम्प्टी है, तो ऐसा मुझे जब फील होता है तो मुझे पता चलता है कि मैं हंग्री हूँ. आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करता. जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ भी करने को मन नहीं करता. आई फील वीक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग. मुझे वीकनेस फील होती है और मुझे कुछ खाने को मन करता है. ड्यू टू ऑल दिस आई रियलाइज दैट आई एम हंग्री. ये सब जब चीज़ें होती है तब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं हंग्री हूँ. ओके. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपको बहुत भूख लगी हो पर कुछ खाने का ना हो. इफ़ येस वाई. जो हुआ हो तो क्यों हुआ है उसका आपको यहाँ पे रीज़न देना है. ओके. तो हम आंसर लिखेंगे येस वंस व्हेन माई मदर वॉज डाउन विथ मलेरिया. जब मेरी मम्मा को मलेरिया हो गया था तब नथिंग वॉज कुकड इन आवर हाउस. हमारे घर में कुछ भी खाना नहीं था फॉर 3 days.
3 दिन के लिए। एज अ रिज़ल्ट वी हैड टू अरेंज फॉर आउटसाइड फूड। फिर हमें क्या करना पड़ा, घर का फूड तो था नहीं, इसलिए हमें आउटसाइड फूड को अरेंज करना पड़ा। ये जो क्वेश्चन आंसर है आप आपके अकॉर्डिंग भी इसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज़ वन चाइल्ड इन whose हाउस नो फूड वॉज कुकड, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो हमारा आंसर होगा, देयर कैन बी मैनी रीजन्स वाई नो फूड वॉज कुकड इन द चाइल्ड्स हाउस, सच एज फर्स्ट रीज़न है द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर दैट दे कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर 2 meals अ डे। तो हमें रीज़न देने हैं कि जो कोई भी बच्चे के घर में उसे फूड ना हो तो उसके रीज़न कितने हैं। तो फर्स्ट रीज़न है जो उस बच्चे के पेरेंट्स जो होंगे वो इतने पुअर होंगे कि जो 2 टाइम का हमारा जो मील होता है वो भी अफोर्ड ना कर सके। सेकंड रीज़न है द चाइल्ड्स मदर मे बी अनवेल एंड द फादर मे हैव गॉन फॉर अ वर्क। जब कोई बच्चे की मम्मा अनवेल यानी कि बीमार होती है और उसके पापा वर्क के लिए गए हो तो भी उसके घर में कुछ खाना नहीं होगा। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे। जो भी आपके क्लास में सारे चिल्ड्रन हैं उन्होंने सेम फूड आइटम खाई होगी यस्टरडे, तो उसका हमें रीज़न देना है वाई। तो हम आंसर लिखेंगे, नो ऑल द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे बिकॉज all the children come from a different families. These children may belong to various states of India. Therefore, each child had eaten different food. सबके घर में एक ही जैसा खाना नहीं बनता, सबकी फैमिली डिफरेंट स्टेट से होती है तो उनके घर में डिफरेंट टाइप का खाना होता है, इसलिए सबका खाना सेम नहीं होता। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. जो भी आपने अपनी प्लेट पे फूड आइटम की लिखी थी वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो each student should write the names of his or her food items on the blackboard. तो आपने जो भी yesterday खाना खाया हो और वो खाना आपने आपकी प्लेट पर लिखा हो वही आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वेर हंग्री। आप क्या करोगे जब आपके घर में खाने के लिए कुछ ना हो और आपको बहुत भूख लगेगी। तो मैं आंसर लिखेंगे, इफ़ आई हैड नथिंग टू ईट एंड आई वेर वेरी हंग्री आई वुड आस्क माई मदर टू गिव मी सम फूड। मैं मेरी मम्मी को कहूँगा कि मुझे कुछ खाना दो। आई वुड इंसिस्ट दैट मदर कुक्स समथिंग क्विकली। मैं मेरी मम्मा से कहूँगा या कहूँगी कि मुझे क्विकली थोड़ा खाना कुक करके दो। और आई वुड टेक सम मनी फ्रॉम हर। मैं मेरी मम्मा से थोड़ी मनी लेके कोई भी पैकेट या बिस्किट ला के खा लूँगा। तो आई वुड टेक सम मनी फ्रॉम हर एंड बाय अ पैकेट ऑफ अ बिस्किट्स एंड ईट दैट। ओके, आगे है विपुल्स फैमिली। इसमें हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 मेंबर्स इन विपुल्स फैमिली। विपुल की जो फैमिली थी उसमें 4 मेंबर्स थे। देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स थे वो विपुल जो खाता था वो खाना नहीं खाते थे। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। क्यों वो पीपल वो खाना नहीं खाते थे जो विपुल खाता था। क्यों ऐसा था? क्योंकि विपुल जो था उसकी एज के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका खाना अलग होता है, फिर जो चिल्ड्रन होते हैं उनका खाना अलग होता है, और हमें कोई चीज़ खाने में पसंद होती है तो वो चीज़ किसी और को पसंद नहीं भी होती। वाई शुड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी कहा।
लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो अब हम पढ़ते हैं विपुल की फैमिली के बारे में। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा। जब विपुल स्कूल से घर आ रहा था तो उसने भुट्टा बाय किया यानी कि खरीदा। भुट्टा यानी कि कॉर्न ऑन द कॉब। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर। वो घर पर पहुंचा और उसने उसकी मम्मा से पूछा, वेयर इज़ मुन्नी? मुन्नी कहाँ पे है? आई वॉन्ट टू सी हर। मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड। उसकी मम्मा ने रिप्लाई दिया, मुन्नी इज़ इन द रूम अपस्टेज। उसने क्या कहा? ऊपर रूम में मुन्नी है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड। कॉट यानी कि पकड़ा। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा, यू ऑल्सो कम अपस्टेज विथ मी। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे? हिज मदर स्टॉप्ड हिम। उसकी जो मम्मी थी विपुल की, उसने उन्हें रोक दिया। आई हैव शोक्ड बास चपाती इन दाल। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उसने कहा, तुम्हारे साथ दादी ऊपर नहीं आएगी, पहले मैंने उनके लिए जो चपाती में दाल शौक करके हुई रखी हुई है, उन्हें पहले अपने खाना खा लेने दो। ऐसा कहती है विपुल की मम्मा विपुल से। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? सेड दादी और विपुल्स मदर। विपुल की जो दादी थी उसने विपुल की मम्मा से पूछा, हैव यू पुट शुगर इन दाल? तुमने दाल में शुगर डाला है? तो आंसर क्या होता है? आई हैव टेस्टेड द दाल। मैंने दाल को टेस्ट किया। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल। वो अच्छी बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर। ये कौन कहता है? विपुल की मम्मा। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेज। विपुल क्या करता है? उसकी दादी की डिश को उठाता है और ऊपर चला जाता है। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। वो अपनी दादी से कहता है उसको फॉलो करने के लिए, यानी कि उसके पीछे पीछे ऊपर जाने के लिए। When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा कि मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मैं रन अप करके हिल को भी चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy। विपुल जो भुट्टा लाया था he was eating to his mommy। उसने खा लिया। washed his hands and lifted little मुन्नी। उसने अपने हैंड वॉश किए और मुन्नी को लिफ्ट यानी कि उठा लिया। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग। जो मुन्नी थी वो सडनली रोने लगी। सी इज़ हंग्री। उसे बहुत भूख लगी थी। सेड मामी। मामी ने कहा, सी सेट डाउन टू फीड मुन्नी। वो नीचे जा रही है मुन्नी को खिलाने के लिए। ये हमने पढ़ा विपुल की फैमिली के बारे में। इसके अकॉर्डिंग हमें ये जानने को मिलता है कि सबकी एज वाइज फूड डिफरेंट होता है। छोटे बच्चे होते हैं वो डिफरेंट टाइप का उसको फूड खिलाना पड़ता है। फिर जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनका भी जो फूड होता है वो उनके अकॉर्डिंग होता है और हमें जो पसंद है वो हम खा सकते हैं। ओके।